कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। फाइनली एक लंबे समय के बाद यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ज्वाइनिंग के टाइम पे मतलब एटलीस्ट इतना बिजी रहते हैं ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और हमारे साथ आज हमारे दोस्त भी हैं, मनीष भाई भी हैं ना। और तो मनीष भाई ने हेलो बोला है। आप सभी भी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत शानदार ज़बरदस्त रहे होंगे। फ़िलहाल मेरा आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं ना, वो बोल रहे थे कि यार मतलब सर हमें बताएं किस तरीके से फायरमैन की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, दिल्ली फायर को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे फ़िलहाल हम पहले अपने कैंपस के बारे में बताते हैं। देखिए ये हमारा कैंपस है और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आगे फायर की देखिए पीछे वो गाड़ी भी खड़ी हुई है, रोहिणी का सेक्टर 5। हाँ, रोहिणी सेक्टर 5। हाँ, तो ये हमारे कुछ दोस्त वगैरह आज देख रहे हैं ना, ये बाल वगैरह बहुत छोटे हो गए हैं, अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि क्या है फाइनल टाइम चल रहा है, मतलब पासिंग आउट परेड होने वाली है 14 तारीख या 15 को लगभग पासिंग आउट परेड हो जाएगी। तो एज कितनी है। हाँ, और अच्छा बाल कटवाने का क्या मैटर रहा पता है कुछ। बाल कटाने का मैटर मतलब इतना इंटरेस्टिंग कहानी थी। सीधा ग्रुप में मैसेज आया कि भाई आधा घंटा का टाइम है, आपको बाल काटने हैं। भाई बाथरूम में मतलब लाइन लग गई तो बाथरूम जाम हो गया पूरा बाथरूम में। मैं मतलब सारे इतने सारे लड़के आ गए कि बाल काटने के लिए, है ना। सारे अपने ट्रिमर लेके, क्योंकि उस टाइम पर कोई नाई भी अवेलेबल नहीं था, कोई नहीं था, कि जिससे भी हम कटिंग करा सकें। सारे लड़के अपने अपने ट्रिमर लेके, जिनके पास नहीं है वो जुगाड़ करके इधर उधर से कि कहीं ना कहीं से काम चल जाए। और सब ने पूरा इधर से ज़ीरो कटिंग डाली। उसके बाद ऊपर से तो जितने बड़े छोड़ दिए 2 मिनट, फिर दोबारा हमारे बाल चेक हुए और उसमें पता चला कि यार ये बाल भी बड़े हैं, तो फिर दोबारा काटने रात के 10 बजे मतलब फिर दोबारा बाल काटने पड़े। और जब तक ये पूरे बाल हाथ में नहीं आए, ऐसा मतलब टच करके आना बंद हो गया, तब तक हमने पूरे बाल काटे। इधर पूरा 1 नंबर और उधर तो पूरा 0 नंबर। तो तब जाके हमारी कटिंग पास हुई और पास हो गए तब लोग कैसे ज्वाइन करेंगे। तो इससे रिलेटेड मेरे साथ मेरे मनीष भाई भी हैं, है ना। तो मनीष भाई भी थोड़ी बताएंगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, कैसा क्या किया है। और फिलहाल मैं भी बता दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का दिल्ली फायर सर्विस से रिलेटेड किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है सिलेबस का। मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हैं जो मतलब बच्चों को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, भाई ये होगा वो होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के दौरान देखिए बिल्कुल नया है, तो मतलब हर चीज़ पता है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है ना। मनीष भाई सही बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था थोड़ा बताएं हमारे साथियों को। दिल्ली फायर सर्विस में बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट रहती है जब हम ज्वाइन करते हैं। पहला फिजिकल होता है, फिजिकल आपको क्लियर करना होता है। फिजिकल, हाँ सही कहा बिल्कुल। देखो फिजिकल सबसे पहले होने वाला है। अभी तक जो प्रोसेस रही है उसमें फिजिकल ही पहले हुआ है। जितने फिजिकल क्वालिफाई किया उनको ही क्या है रिटन एग्जाम में बैठने को मिला था। हमारे वाले एग्जाम में क्या हुआ था कि 60-70 हज़ार फॉर्म भरे गए थे। हाँ, 60 जिसमें से 68,000 थे, 68,000 समथिंग 68,000 इतने। तो उसमें से फिजिकल हुआ था हमारा। फिजिकल के बाद करीबन 35,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था और आगे रिटर्न के लिए क्वालिफाई किया था 35,000 लोगों। फिजिकल मतलब फिजिकल कितने 35,000 के समथिंग, है ना। और उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया था वो 26,000 के समथिंग बंदे थे। 26 या 28,000 के समथिंग लोगों ने एग्जाम दिया था। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं या मतलब नहीं दे पाते या फिजिकल में पास नहीं कर पाए ना। अब वहीं क्योंकि कोरोना टाइम ही चल रहा था, तो इस चक्कर में भी मतलब लेकिन उस टाइम पे वो हुआ था, अनाउंस हुआ था कि इतने तारीख से बंद हो जाएगा, लेकिन हम लोग का पेपर हो चुका था उस टाइम पे। पेपर के 4-5 दिन बाद हुआ था शायद लॉकडाउन। नहीं, जिस दिन एग्जाम हुआ था हमारा उस दिन अनाउंस हुआ था कि उस दिन लॉकडाउन रहेगा। लेकिन हमारा जो एडमिट कार्ड था वो एज अ मतलब पास की तरह काम किया था हमें, कि जिसको भी तो जो हमारा एडमिट कार्ड था लॉकडाउन के अंदर उसी दिन जो अनाउंस हुआ था हमारा, कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था, एग्जामिनेशन की डेट थी रिटर्न की, उसी दिन सेम लॉकडाउन अनाउंस हुआ था सेकंड वाला। तो उस हमारा एडमिट कार्ड जो था एज अ पास काम किया था कि हम बाहर निकल पाएँ और एग्ज़ाम देके आ पाएँ। उसमें भी काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं देके आ पाए थे। बट तो फिर उसके बाद फिर अपना रिजल्ट आया। रिजल्ट में लगभग कितने 3,000 बच्चे पास हुए। 3500 बच्चे पास हुए। मतलब देखिए आप 68,000 ने फॉर्म भरा और 35,000 फिजिकल। वहीं एग्ज़ाम देने के लिए जब बच्चे गए तो वही समथिंग 27-28,000 और जब पास हुए तो बच्चे हुए थे 3500। जो कंपटीशन रह गया था वो 3500 लोगों का रह गया। हाँ, 3500 में सिर्फ 700 लोगों को जॉब मिल गई थी। यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारी थी फिजिकल, सेकंड स्टेज हमारी थी रिटन एग्जाम। रिटर्न के बाद जब 3500 लोग रह गए थे
उनका फाइनल हमारा जो थर्ड टायर था, आप मान के चलिए, तो थर्ड टायर हमारा जो फाइनल था वो था हमारा ड्राइविंग टेस्ट, जो कि हैवी लाइसेंस हमको मैंडेटरी रहता है, जो रिक्वायरमेंट रहती है। पहले क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दो। क्वालिफिकेशन में मेन जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर डेट को फॉर्म निकले हैं उस डेट को आपको लाइसेंस होना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्म निकलने के बाद आप लाइसेंस एक दिन बाद भी होगा ना तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। DSS अलाउ नहीं होगा, DSS भी अलाउ नहीं करते, बहुत सारे लोग बाहर भी होते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई लोगों ने क्या किया था, जिस टाइम पे फॉर्म निकले थे उसके बाद में लाइसेंस बनवाए थे, तो वो वैलिड नहीं होता। जिस दिन फॉर्म निकले उससे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस। हाँ, तो मतलब देखो 10th पास होने चाहिए आप, और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आप यदि देखो और किसी भी राज्य से हैं, दिल्ली छोड़ के अगर राज्य से हो तो SC ST में, तो आप यहाँ पे SC ST में आएंगे, और अगर OBC से हैं तो आप यहाँ पर जनरल में आएंगे। जनरल में बात है। लेकिन मेन चीज़ आपको बताना भूल गए हम, हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। हाइट इसकी 165 है, जैसे तो दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर रहती है, तो हमारे दिल्ली फायर सर्विसेज के अंदर जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रहती है। अच्छा, एक और फायदा है, देखो हाइट तो यहाँ पे कम है ही, साथ ही साथ आप दिल्ली पुलिस से बेहतरीन आपकी जॉब ये रहने वाले, क्योंकि आपको देखो दिल्ली पुलिस का देखिए ग्रेड पे 2000 रहता है। हाँ, हमारा 2400 रहता है, तो उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में काफ़ी डिफरेंस रहता है। हमारी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये उनसे ऊपर ही आती है। हाँ। तो बेटर जॉब है। दिल्ली पुलिस में थोड़ा वर्कलोड रहता है, हमारे पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि 100% से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो हमारे पास 5 to 10% का वर्कलोड रहता है। कॉल आधे से ज़्यादा तो मतलब बहुत लिमिटेड कॉल है, उसके बाद जब कॉल आती है तो आधे से ज़्यादा जाते जाते ही रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, तो वर्कलोड मैं मानूंगा कि बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को मतलब हमारे मनीष भाई ने भी बताया, और मैं अपना देखो ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, मतलब एटलीस्ट जब सरप्राइज़ वगैरह होता था ना शुरू में, मतलब रात के 12 बजे पता चला है सो रहे हैं, एकदम से फायर बेल बजी, भाई सबको 1 मिनट का टाइम रहता है, जूते पहनने हैं, डांगरी पहननी है, हेलमेट होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, चेस्ट नंबर, मतलब एटलीस्ट हर चीज़ होनी चाहिए जो आपकी ड्रेस है। और 250 लोग एक ही रास्ता है निकलने का, जो 1 मिनट से लेट आएगा ना उसको सज़ा मिलती है। तो रात में सज़ा भी काटी है हम लोग। ट्रेनिंग टाइम का ये होता है कि हमारे लिए जो दिल्ली फायर सर्विसेज के जवान हैं, तो हमको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है अपनी ड्यूटी पे। लाइक हमारी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, 24 आवर्स का हमारा रेस्ट होता है, तो हमको हमेशा एक्टिव रहना है कि जब हम ड्यूटी पे हैं तो रात के 2 बजे घंटे बजे, 4 बजे घंटे बजे, तो हमको नीचे जाना है बेल पे, उसी के लिए सरप्राइज होता है वो। और मतलब रात को 12 बजे से बाद का टाइम होता है तो हमको 2 मिनट का टाइम मिलता है, और यही दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे से पहले जो हमको टर्न आउट का टाइम मिलता है वो 1 मिनट का लगता है। चलो चाय भी आ गई, चाय पीते पीते हम बात करेंगे। मनीष भाई चाय लेके आइए, आप लोग भी चाय पी लीजिएगा, है ना। फिलहाल देखिए यहाँ पर मतलब हर चीज़ बहुत बढ़िया है, शानदार है, ज़बरदस्त है। और मैं आपको बता दूँ कि यदि आप दिल्ली फायर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी अपना हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइवर लाइसेंस पहले से ही कंप्लीट रखें, मतलब पहले से ही आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। देखिए मनीष भाई हमारे साथ चाय लेकर आ गए हैं, और आप लोग भी चाय पीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग जुड़े रहें हमसे चैनल से, क्योंकि देखिए यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद दिल्ली फायर सर्विस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे मनीष भाई भी हैं, है ना। और सिलेबस भी आपको समय समय पर बताएंगे। फिलहाल अभी सिलेबस की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है फिर। अच्छा, मट्टी भी आ गई, चलो चाय और मट्टी की बात ही अलग है यार, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। अभी फाइनली हमारी 15 तारीख को पासिंग आउट परेड है, पासिंग आउट परेड के बारे में भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, है ना। मट्टी आ गई है हमारी, मट्टी खाएंगे आप लोग, चलो बढ़िया है। खिला तो नहीं सकते लेकिन फिर भी यहाँ से आएंगे पास से ज़रूर खिलाएंगे, है ना। चाय पीने थोड़ा। अच्छा, तो चलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यदि आप दिल्ली फायर में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, कितने भी नंबर से हो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के किसी भी स्टेट से हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल आपके मार्क होते हैं, मतलब 100 नंबर का फिजिकल होगा। जितने ज़्यादा नंबर लेके आएंगे मेरिट में आप आगे रहेंगे, ठीक है। वहीं आपका इसमें जो फिजिकल है वो क्वालिफाइंग नहीं होता है। हाँ, क्वालिफाइंग नहीं है कि क्वालिफाइंग होता है तो इसका फिजिकल क्वालिफाइंग नहीं होता। लाइक जैसे रनिंग है तो रनिंग के आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे कि आपको 2.5 मिनट से 3.5 मिनट 20 सेकंड। फिजिकल का एक अलग ही वो है। मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बाद में बता दूंगा कि आप जितना बेटर परफॉर्म करेंगे उतने बेटर आपके नंबर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस क्वालिफाई करना है वो टाइम, वो इसमें नहीं है। 100 में से नंबर होते हैं। तो फिलहाल चलिए पहले इनको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। आगे की वीडियो में हम बताएंगे ये सारी चीज़ें कि फिजिकल किस तरीके से। और देखो रिटन एग्जाम आपका 200 नंबर का होगा, वहीं उसको 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फाइनली आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में 80 नंबर का आपका ड्राइविंग होगा और 20 नंबर के आपसे रोड साइन वगैरह पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
साथ में हमारे मनीष भाई हैं, मनीष भाई के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर मैं कोई क्या मेरा थोड़ा काम का वर्कलोड ज़्यादा रहता है, मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं हूँ, थोड़े हमारे मनीष भाई भी आपको जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकते हैं। मनीष भाई अपना थोड़ा इंस्टाग्राम आईडी बता दें। कोई नहीं, पिन करना। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल इसी के साथ हम लेने वाले हैं आपसे विदा। और कोई बात हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, सारी डिटेल आपको दे देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रेनिंग सेंटर में हमने कैसे कैसे टाइम गुजारा, हाँ, ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें और अलग चीज़ें जो आपको एक बाहर का बंदा नहीं बता पाएगा, हाँ, तो वो हम आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे। और देखिए यूट्यूब पे तरह तरह की जानकारी बताई जा रही है, बोले इस तरीके से होगा, इस तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही अभी कुछ बदलाव हुए हैं। और हाँ, जैसे ही वैकेंसी आएगी वो सबसे पहले आपको मिलने वाली है। मैं इंस्टाग्राम अपने इस पर, आप इंस्टाग्राम पे मैंने एक पेज बना रखा है, नया पेज बनाया है आज ही, उसको भी मैं लिंक दे दूँगा, तो उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे सरकारी नौकरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। फाइनली कुछ समय बाद मैं एक काम भी शुरू कर दूँगा, आप लोगों के जो ऑनलाइन फॉर्म की प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश करेंगे कि मैं खुद जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करा सकूँ अपनी निगरानी में, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि एक अनुभव रहता है, मैंने ऑनलाइन फॉर्म काफ़ी समय तक किया है, तो आगे चल के जो भी संभावना होगी वो उतनी मदद हम आपको जरूर करेंगे। एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपके पास होंगी। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।